हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एसएससी जेईई के लिए बात करें या आपका सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हो या एमपीपीएससी एई या फिर आरआरबी जेईई सीबीटी 2, कोई भी आप एई जेईई 2025 को फोकस कर रहे हैं या फिर जो भी हमारे पास स्टेट एई जेईई के एग्ज़ाम होते हैं एंड एनी अदर जो भी अदर स्टेट की भी एग्ज़ाम है, तो टेक्निकल सिलेबस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। सेम दैट मीन्स अगर हम एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या फिर यहाँ पे गुजरात पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपका जेईई एग्ज़ाम हो या ये तो क्या सब्जेक्ट भी हमारा वही रहता है। बिल्डिंग मटेरियल हो गया, इरिगेशन है, हाईवे हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब हमें फोकस क्या रहता है, सिर्फ थोड़ा सा जो डिफरेंस आ जाता है ये एग्ज़ाम पैटर्न में। एग्ज़ाम पैटर्न दैट मीन्स मतलब कि क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जाते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो हम उन्हीं टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस करेंगे कि क्या लेवल है एग्ज़ाम का एंड किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जैसा कि हम आज के क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे हुए थे, उन क्वेश्चंस के बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो इसके ऑप्शंस हैं, जैसे कि 2018 में ये फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा हुआ था। टॉपिक है हमारा लेबलिंग एंड लेबलिंग के हम यहाँ पे आज के क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन से पूछा हुआ है। आप इसके ये जो फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम चारों ऑप्शंस को क्या करेंगे, डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द करेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस डी। डिस्टेंस कितनी दी हुई है, डी, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, करेक्शन ऑफ द रेफरेंस फॉर अ डिस्टेंस डी बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट। तो हमें स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच में क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। एंड टॉपिक क्या है हमारे पास, करेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो करेक्शन ऑफ द रेफरेंस डिस्टेंस दी हुई है डी बिटवीन द स्टाफ एंड द इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शंस क्या दिया हुआ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, कि जो डिस्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डी के, या फिर प्रोपोर्शनल टू डी, या फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, द करेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस डी बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास करेक्शन आंसर क्या होगा कि करेक्शन ऑफ द रेफरेंस। तो हमने कल की क्लास में क्या डिस्कस किए थे, टॉपिक क्या था हमारा, करेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, CR इक्वल टू कितना होता है, 1/7 ऑफ CC। तो CR कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/7 इंटू CC डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होता है DR 2R। तो CC इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस 0.0112 कितना होता है, प्लस 0.0112। ये हमारे पास क्या होता है, CR रिफ्रैक्शन करेक्शन प्लस 0.112। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाती है। नेक्स्ट, तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डी के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी के। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट शुड बी दी हाइट ऑफ अ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस की हाइट दी हुई है सो दैट इट कैन बी विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो कितने से विजिबल हो रही है, डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर से। क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है कि व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस सो दैट इट कैन बी विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। मतलब कि एक 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये क्या हो रही है, हमें विजिबल हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 में फर्स्ट दिया हुआ है 0.101 एंड सेकेंड 0.605 एंड सी 0.673 एंड डी क्या दिया हुआ है 0.707। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हाइट हमारे पास क्या दी हुई है, 0.673 डी का स्क्वायर। ये हमारे पास हाइट है कि 0.0673 डी का स्क्वायर। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.0673 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब h इक्वल टू 0.6057
मीटर। तो हाइट निकल कर के आ जाती है हमारे पास 0.6057 मीटर, ये हाइट निकल कर आ जाती है 6057। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस सो दैट इट कैन बी विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर 0.605। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कैलकुलेट द एपेक्स डिस्टेंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एपेक्स डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। इफ़ द डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री, और डिफ्लेक्शन एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल गिवन है, एंड द डिग्री ऑफ कर्व इज 8 डिग्री। डिफ्लेक्शन एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, एंड द डिग्री ऑफ द कर्व कितना दिया हुआ? 8 डिग्री। तो डिग्री ऑफ कर्व कितना है? 8 डिग्री। एंड ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 33.26, ऑप्शन नंबर 2 124.13, एंड सी इज़ द 215, एंड डी इज़ द 262.8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका हम यहाँ पे डिटेल्स में सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये तीनों मतलब चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि जैसे हमने क्या देखा यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन करेक्शन, इसमें एक और पॉइंट था, हम वो डिस्कस कर लेंगे। कंबाइंड करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, करेक्शन ड्यू टू करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। तो करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर CC इक्वल टू कितना होता है? करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर माइनस 0.0672 माइनस 0.0672। तो ये क्या वैल्यू होती है करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चंस में अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है कि करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल इज। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है? करेक्शन ऑफ लेंथ, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड लेंथ, एंड ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड लेंथ, एंड ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट अबव मीन सी लेवल। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 4 क्या सॉल्व कर रहे हैं कि करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल। अब हमें यहाँ पे इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है कि करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शंस के कारण टू मीन सी लेवल के लिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि जो मेजर्ड लेंथ है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या फिर ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ द अर्थ के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एंड या फिर ये मेजर्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, या फिर जो हाइट हमको गिवन है मीन सी लेवल के जो अबव में है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? 59 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड लेंथ। ये जो भी हम यहाँ पे लेंथ को मेजर्ड करेंगे इसके क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। करेक्शन ऑफ लेंथ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड लेंथ, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट्स को क्या क्लियर करेंगे कि करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन, क्या करेक्शन ऑफ लेंथ, करेक्शन ऑफ लेंथ के लिए हम बात कर रहे हैं ड्यू टू रिडक्शन, ड्यू टू करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? LH डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? R। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? मेजर्ड लेंथ। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम क्या बात करेंगे कि हाउ मच रिफ्रैक्शन करेक्शन, जो भी हमारे पास रिफ्रैक्शन करेक्शन है ये होता क्या है, हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है? तो अगर हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन करेक्शन के लिए बात करें तो CR क्या होगा? 1/7 ऑफ CC। तो CC क्या होता है? CR इक्वल टू 1/7 इंटू D² डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे? 2R। अब हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रिफ्रैक्शन करेक्शन इक्वल टू 1/7 इंटू
इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6000 कितना होगा 370, 6370। तो जो सी आर की करेक्ट वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.0028 मीटर। तो रिफ्रैक्शन करेक्शंस क्या निकल कर आ जाता है 0.0028 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है 1/7 ऑफ सी सी, एंड सी सी क्या होता है यहाँ पे करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, और करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर क्या होता है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है -0.0673 डी स्क्वायर। एंड रिफ्रैक्शन करेक्शंस क्या निकल कर आता है +0.0112 डी स्क्वायर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे एंड नेक्स्ट डे हम लेबलिंग से रिलेटेड और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।